बालों का तेजी से गिरना। मेरी बेटी की उम्र 13 साल है। इसके बाल तेजी से गिर रहे हैं। इसके बाल इतने कम हो गए हैं कि अब इसके सर की जल्द तक वाज़े नजर आने लगी है। क्या यह मौरूसी मसला है? क्योंकि मेरी सास, शौहर और बेटे के बाल भी बहुत गिरते हैं। अपने जो अलामात बताई हैं, इससे यही जाहिर होता है कि आपकी बेटी को कोई ना कोई सर की जल्द का मसला लाहिक है। ये अलामात मुख्तलिफ बालों की बीमारियों की तरफ निशानदेही कर रही हैं। हो सकता है कि उन्हें बालचर हो गया हो। बालचर को तिब्बी ज़बान में एलोपेशिया एरियाटिका नाम दिया जाता है। ये एक आम बालों की बीमारी है जिसमें मुब्तला लोगों के बाल तेज़ी से गिरने लगते हैं और उनमें गंजपन जाहिर हुए लगता है। हो सकता है कि टेलाजन एफ्लूवियम एन राजशेआ कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, क्योंकि ये तमाम अलामात उन जल्दी मसाइल की भी निशानदेही करती हैं। बालचर दरअसल एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें इंसान के खून में मौजूद ऑटो एंटीबॉडीज़ बालों के खलियात पर हमला आवर होकर उसे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यही वजह है कि बाल तेज़ी से टूटने लगते हैं। साथ ही सर की जिल्द में एक अजायद मकामात पर गंजपन होने लगता है। मौरूसी भी हो सकता है। साथ ही इसकी एक वजह हार्मोनल अबनॉर्मलिटी भी होती है। इसकी वजह से सर के दरमियाने हिस्से में बालूनी की तादाद कम हो जाती है। ट्रिकोटिलामिनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपने बालों को लाशूरी तौर पर उंगलियों के इर्द गिर्द लपेटता रहता है। बालों को मुख्तलिफ अंदाज में खींचने की इस आदत की वजह से बालों के खलियात को बहुत नुकसान पहुंचता है और वो टूटने लगते हैं। टेलाजिन एफ्लूवियम में बालों की नशोनुमा मुतासिर हो जाती है, जिसकी वजह से एक साथ एक ही वक्त में बड़ी तादाद में बाल गिर जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन की। इसे तिब्बी ज़ुबान में टिनिया कहा जाता है। इसकी वजह से सर की जिल्द के मखसूस हिस्से मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से उन हिस्सों में बाल उगना बंद हो जाते हैं। ताहम ये भी देखा गया है कि अगर मुनासिब इलाज किया जाए तो बालों की नशोनुमा दोबारा शुरू हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि बालों के इन्फेक्शन की एक बड़ी वजह घर में मौजूद पाले गए मुख्तलिफ जानवर बन रहे हुए हैं। इन जानवरों से जरासीम की मुंतकिली इंसानी सर की जल्द तक हो जाती है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन का मसला दरपेश हो जाता है। चूँकि आपकी बेटी की अलामात ऐसी हैं जिनसे कई मुख्तलिफ बीमारियों की निशानदेही हो रही है, अब इनमें से इस तरह अंदाज़ा लगाकर किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने का मशवरा इस तरह नहीं दिया जा सकता। मेरा मशवरा यही है कि पहले किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। जब वो सर की जल्द और बालों का अच्छी तरह जायजा लेगा तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुंदरजा बाला जल्दी बीमारियों में से कौन सी बीमारी आपकी बेटी को लाहिक है। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट कोई टेस्ट लिख कर दे, इसे ज़रूर करवाएं ताकि मसला बीमारी कन्फर्म होने के बाद आपकी बेटी का इलाज शुरू किया जा सके। साथ ही आपको चाहिए कि आप बेटी को मुस्बत अंदाज में सोचने पर मजबूर करें। इसे ये एहसास दिलवाएं कि अगर बाल गिर रहे हैं या गंजपन जाहिर हो रहा है तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। इलाज के बाद इसके बाल दोबारा निकल आएंगे। अगर आप समेत बाकी के घर वाले इसको बार बार गंजपन का एहसास दिलवाएंगे तो वो जहनी दबाव का शिकार होने लगेगी और यह जहनी दबाव इसके लिए मजीद नक्सिंगा का बाइस बने। डॉक्टर इकराम अली अल नासिर। माहिर अमराज जल्द, घबराहट और बेचैनी में एक अजीब सूरत हाल से दो चार हूँ। बगैर किसी वजह के मुझे बैठे बैठे घबराहट होने लगती है। बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नहीं होती जिस पर परेशान हुआ जाए, मगर एक बेचैनी से तारी हो जाती है। क्या ये नफ्सियाती बीमारी एंजाइटी है? किसी ने मशवरा दिया कि मैं खाने पीने हवाले से अच्छी आदतें अपनाऊँ है और बाकायदगी से वर्जिश करूँ तो बेहतर महसूस करूँगी। क्या वाकई रोज़मर्रा मामूलात और खाने पीने की आदत तब्दील करने से मेरी जहनी कैफियत में तब्दीली आएगी? बहुत से अफराद बग़ैर किसी नफ्सियाती और जज्बाती मसले और जिस्मानी तकलीफ़ के निगरानी महसूस करते हैं। असल मसला हमारे दूसरे दिमाग में होता है। दूसरा दिमाग यानी हमारा निज़ाम हज़म। ये निज़ाम हमारी सेहत के साथ हमारी सोच, हमारे ख़यालात और हमारे रद्द-ओ-अमल पर भी असरअंदाज होता है। दिमाग हमारे जज्बात को समझ सकता है, मगर वही जज्बात हमारे निज़ाम हज़म पर बाकायदा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप बहुत पुरजोश बहुत नर्वस होते हैं तो आपको पेट में तितलियाँ सी आरती महसूस होती हैं। भूख लगने पर चूहे दौड़ते महसूस होते हैं। बिलावजा घबराहट एंजाइटी महसूस करने की एक वजह पेट की सोजिश भी हो सकती है। इसके अलावा ज़ायद चर्बी, ख़ास तौर पर कमर के गिर्द मौजूद ज़ायद चर्बी कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल ग़िज़ाओं की ज़्यादती, भूख का बढ़ जाना,
सोते जागते की आदत में तब्दीली और किसी किस्म की सोजिश मसलन थायराइड आर्थरन भी मुसलसल बेचैनी का सबब बन सकते हैं। हमारे जिस्म में मौजूद 95% सेरोटोनिन हार्मोन, जिसे खुशी का एहसास दिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, आंतों में तैयार होता है। इसलिए जब आंतें और निज़ाम हज़म फ़ाल नहीं होते तो फ़र्द घबराहट, बेचैनी और पीठ की मुख्तलिफ तकालीफ महसूस करने लगता है। इस मसले से निमटने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनमें अज़ा शामिल हों और जिनके ज़रिए सोजिश ख़त्म हो सके। आप ग़िज़ाओं में घी कार्डव इस्तेमाल करें और ओमेगा 3 की गोली के साथ फ़िश आयल वाली 2000 मिलीग्राम की गोली भी इस्तेमाल करें। इन दवाओं के ज़रिए पेट में मौजूद सोज